हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो आज हम जानेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन का जो मॉडल होता है वो किस प्रकार से होता है। और अगर आपको डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के सब्जेक्ट के और भी नोट्स की ज़रूरत हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और डेटा कम्युनिकेशन नोट्स की प्लेलिस्ट को भी कंसिडर कर सकते हो। तो आइए पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। वाट इज मॉडल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। जो डेटा कम्युनिकेशन का मॉडल होता है उसे हम एक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं आगे। मॉडल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग वी नीड अ डेटा कम्युनिकेशन मॉडल टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। नेटवर्किंग के अंदर हमें एक डेटा कम्युनिकेशन मॉडल की ज़रूरत होती है किसी भी डेटा को किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भेजने के लिए। अगर डेटा कम्युनिकेशन मॉडल नहीं होगा तो हम डेटा को नहीं भेज पाएंगे, इसलिए हमें डेटा कम्युनिकेशन मॉडल की नीड होती है। डेटा कैन नॉट बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एंड टू अनदर विदाउट एनी कम्युनिकेशन मॉडल। जो डेटा होता है वह बिना किसी कम्युनिकेशन मॉडल के किसी एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। देयरफॉर द डेटा कम्युनिकेशन मॉडल इंक्लूड, जो डेटा कम्युनिकेशन मॉडल होता है उसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि सेंडर, ट्रांसमीटर एंड कम्युनिकेशन चैनल एंड रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। तो स्टूडेंट, डेटा कम्युनिकेशन के अंदर हमारा पहला पॉइंट है सेंडर्स। सेंडर बेसिकली वह डिवाइस होता है जो मैसेज को भेजता है या मैसेज को जनरेट करता है। तो आइए पढ़ते हैं सेंडर के अंदर। द सोर्स टर्मिनल और सोर्स विल जनरेट द मैसेज दैट नीड टू बी ट्रांसफर्ड। जो सोर्स होता है या सोर्स टर्मिनल होता है वह मैसेज को जनरेट करता है जिसको भेजने की ज़रूरत है। एंड ट्रांसड्यूसर विल कन्वर्ट दैट मैसेज इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। जो ट्रांसड्यूसर होता है वह जो मैसेज होता है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर और डिजिटल सिग्नल के अंदर, ताकि मैसेज को भेजा जा सके। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज द सोर्स कैन बी कंप्यूटर। जो इसका हम सबसे बेस्ट एग्जांपल जो ले सकते हैं वो है कंप्यूटर का। वेयर अ पर्सन टॉकिंग अ माइक्रोफोन एंड द कंप्यूटर प्रोसेसिंग इट एंड ट्रांसफरिंग द डेस्टिनेशन एंड। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं वह है कंप्यूटर, जहां पर एक पर्सन जो बैठा हुआ है वह माइक्रोफोन के ऊपर बात कर रहा है और कंप्यूटर उसकी आवाज़ को प्रोसेस कर रहा है और उसको ट्रांसफ़र कर रहा है डेस्टिनेशन नोड पे, मतलब कि डेस्टिनेशन पर उसे भेज रहा है। तो आइए पढ़ते हैं डेटा कम्युनिकेशन के अंदर सेकेंड पॉइंट, जो कि है ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर इज़ द डिवाइस और मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू अ सिग्नल। जो ट्रांसमीटर होता है वो बेसिकली एक डिवाइस होता है, या हम कह सकते हो एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एनकोडेड मैसेज को सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं ट्रांसमीटर जो होता है वह इस उपयोग में लिया जाता है कि वह एनकोडेड मैसेज को सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करे, सो दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम, ताकि हम उस मैसेज को ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट कर पाएँ, मतलब कि भेज पाएँ। इसीलिए ट्रांसमीटर का यूज़ किया जाता है डेटा कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर। तो अगला पॉइंट देखते हैं ट्रांसमीटर के अंदर ही। इट टेक्स द एनकोडेड मैसेज एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू सुटेबल फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिशन ओवर द चूजन कम्युनिकेशन चैनल। मतलब कि जो ट्रांसमीटर होता है वह एनकोडेड मैसेज को सेंडर के थ्रू लेता है और ट्रांसफॉर्म मतलब कि उसे बदलता है इनटू सूटेबल फॉर्मेट, मतलब कि जो उसके सूटेबल फॉर्मेट होता है उस मैसेज के लिए उस सूटेबल फॉर्मेट में मैसेज को बदल देता है, मतलब कि ट्रांसफॉर्म कर देता है फॉर ट्रांसमिशन ओवर, मतलब कि उसे भेजने के लिए किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर। जैसे कि कम्युनिकेशन चैनल गाइडेड मीडिया हो सकता है या अनगाइडेड मीडिया भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, हमारा डेटा कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वह है ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? तो ट्रांसमिशन मीडियम एक ऐसा पाथ होता है जिसके थ्रू सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर के पास पहुंचाता है।
हम कह सकते हैं जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है उसके थ्रू ही सेंडर और रिसीवर अपने मैसेज को भेजते हैं और रिसीव करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके अंदर आगे। द ट्रांसमिशन मीडियम रेफर टू द फिजिकल और वर्चुअल पाथ थ्रू विच द सिग्नल कैरिंग द एनकोडेड मैसेज एंड ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो ट्रांसमिशन मीडियम को यहाँ बताया गया है कि एक फिजिकल पाथ होता है और वर्चुअल पाथ हो सकता है। मतलब ये किसी भी प्रकार में हो सकता है, ये फिजिकली भी हो सकता है और ये वर्चुअली भी हो सकता है। फिजिकली से मतलब होता है कि हम मैसेज को केबल्स के थ्रू भेज सकते हैं, और वर्चुअली जैसे कि रेडियो वेव या माइक्रोवेव के थ्रू भी मैसेज को भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो फिजिकल पाथ हो सकता है, एक वर्चुअल पाथ हो सकता है, थ्रू विच द सिग्नल कैरिंग द एनकोडेड मैसेज। मतलब कि जिस पाथ के थ्रू जो सिग्नल होता है वह एनकोडेड मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जो सिग्नल होता है वह मैसेज को ट्रेवल करता है सेंडर से रिसीवर तक। इट कैन बी टेंजिबल मीडियम सच एज केबल, वायर और फाइबर ऑप्टिक्स। जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वह टेंजिबल मतलब कि जिसे छुआ जा सके, या हम कह सकते हैं इसे गाइडेड मीडियम मतलब कि जैसे कि केबल, वायर जो होते हैं वो गाइडेड मीडिया के अंदर आता है। तो जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वह टेंजिबल मतलब कि गाइडेड मीडिया हो सकता है। इसके अंदर केबल्स आ जाती है, हमारी वायर्स आ जाते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। और इट कैन बी वायरलेस मतलब कि यह वायरलेस हो सकता है या अनगाइडेड मीडिया मतलब कि इसके थ्रू जो मैसेज होते हैं वो रेडियो वेव के थ्रू भेजे जाते हैं, इंक्लूडिंग एयर वेव्स फॉर रेडियो वेव्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर आती है हमारी एयर वेव्स, रेडियो वेव्स एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इनके थ्रू ही मैसेज को भेजा जा सकता है। द चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम डिपेंड ऑन द फैक्टर सच एज डिस्टेंस, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स एंड कॉस्ट एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो चॉइस होती है वो ट्रांसमिशन मीडियम की वह डिपेंड करती है कई प्रकार के फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि डिस्टेंस कितना होगा, या बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट क्या होगी, और क्या कॉस्ट लगेगी, और इन्वायरमेंट की कंडीशन किस प्रकार से होगी। ये सब फैक्टर डिपेंड करते हैं कि हम किस प्रकार का ट्रांसमिशन मीडियम चूज़ करेंगे। आइए इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा सेंडर होता है और ये रिसीवर होता है, और ये होता है ये फिजिकल और वर्चुअल पाथ हम कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। इसके थ्रू ही मैसेज को भेजा जाता है और इसके थ्रू ही मैसेज को रिसीव किया जाता है। तो ये था हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। तो आइए देखते हैं इसका अगला पॉइंट। तो हमारा डेटा कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है रिसीवर। रिसीवर बेसिकली वह डिवाइस होता है जो मैसेज को ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू रिसीव करता है। तो आइए पढ़ते हैं रिसीवर के अंदर। द रिसीवर इज़ द डिवाइस और सिस्टम दैट रिसीव एंड कैप्चर द ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमिशन मीडियम। जो रिसीवर होता है वह एक प्रकार का डिवाइस होता है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार का सिस्टम होता है जो मैसेज को कैप्चर करता है, मैसेज को रिसीव करता है जो कि ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू पहुंचा है, एंड इट कन्वर्ट इट बैक इनटू फॉर्मेट दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द डेस्टिनेशन। एंड जो रिसीवर होता है वह वापस से मैसेज को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जिसे डेस्टिनेशन जो होता है वह आसानी से समझ सके। हम इसे एक और लाइन से समझ सकते हैं। इट रिसीव द सिग्नल। जो रिसीवर होता है वो सिग्नल को रिसीव करता है, डिकोड इट, इसको डिकोड करता है, एंड एक्सट्रैक्ट द ओरिजिनल मैसेज फ्रॉम इट। और जो सिग्नल रिसीव करता है और उन सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करता है और ओरिजिनल मैसेज में बदलता है और उसको डेस्टिनेशन के पास भेज देता है, एंड सेंड इट टू डेस्टिनेशन। और हमारा डेटा कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर जो लास्ट पॉइंट है वो है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हम जैसा कि हम मीनिंग से ही समझ सकते हैं कि डेस्टिनेशन हमारा एंड पॉइंट होने वाला है जहाँ पर मैसेज को रिसीव किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। द एंड नोड और यूज़र विल फाइनली रिसीव द मैसेज थ्रू द डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट स्टेशन एट द अदर साइड।
तो यहाँ पर बताया गया है डेस्टिनेशन जो होता है वह एंड नोड होता है, या हम कह सकते हैं यह यूज़र होता है जो कि फाइनली मैसेज को रिसीव करता है थ्रू डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट स्टेशन। जो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट स्टेशन होते हैं जैसे कि कंप्यूटर हो सकता है या कोई भी आउटपुट डिवाइस हो सकता है जिसके थ्रू ये मैसेज को रिसीव करते हैं एट अदर साइड, डेस्टिनेशन की अदर साइड, मतलब कि डेस्टिनेशन पर यह मैसेज को रिसीव करते हैं। Those end node may be terminal computer or any other medium like printer और mainframe computer etc. जैसा कि हमने यहाँ पर बात करी थी, यह जो डेटा टर्मिनल होते हैं, मतलब कि हम कर सकते हैं ये टर्मिनल होते हैं जो मैसेज को रिसीव करते हैं। ये कंप्यूटर हो सकते हैं या प्रिंटर हो सकते हैं या मेनफ्रेम डिवाइस हो सकते हैं या मेनफ्रेम कंप्यूटर हो सकते हैं, या इसके अलावा भी कई प्रकार के डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हम मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। To understand this very clearly, we can take example of public telephone network. हम पूरे इस डेटा कम्युनिकेशन मॉडल को समझने के लिए हम पब्लिक टेलीफोन जो होता है उसका एग्जांपल ले सकते हैं कि वह किस प्रकार से मैसेज को भेजता है, उसे प्रोसेस करता है और फाइनली फिर मैसेज जो होता है वह ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचता है और रिसीवर के थ्रू वह डेस्टिनेशन मतलब कि यूज़र के पास पहुंचता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मॉडल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।